सेंटेंस हो जिसको आपने पहले ना सीखा हो। हमारे पास मुकम्मल सेंटेंस है व्हाट आर यू गोइंग टू डू। अब व्हाट आर यू की कंट्रैक्शन है वॉचा, वॉचा। गोइंग टू की कंट्रैक्शन है गोना। सो दिस इज वॉचा गोना डू। आप क्या करने लगे हैं? वॉचा गोना डू। आप क्या करने लगे हैं? वॉचा गोना ईट। आप क्या खाने लगे हैं? वॉचा गोना वॉच ऑन टीवी। आप टीवी पर क्या देखने लगे हैं? वॉचा गोना डू। आप क्या करने लगे हैं? वॉचा गोना ईट। आप क्या खाने लगे हैं? डू यू वॉन्ट अ बियर। अब वॉन्ट टू या वॉन्ट आ, इसके लिए बहुत कॉमन कंट्रैक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होती है, आपने अक्सर सुनी होगी वॉना। आई वॉना टॉक टू यू। बेसिकली ये है आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी। आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी। डू यू वॉन्ट अ बियर, ये पूरा सेंटेंस है। डू यू वॉन्ट अ बियर। डू यू वॉन्ट अ बियर। अब देखें डू यू को भी आपने शॉर्ट कर दिया और ये सिर्फ स्पोकन में होगा, रिटन में आप इसको हरगिज ऐसा नहीं लिखेंगे। लेट मी जस्ट वॉर्न यू। डू यू वॉन्ट अ बियर। डू यू वॉन्ट अ बियर। या वॉन्ट अ बियर, वॉन्ट अ बियर, वॉन्ट अ कप ऑफ टी, वॉन्ट अ ड्रिंक वाटर। क्या आप पानी पीना चाहते हैं? तो आई यू वॉन्ट अ ड्रिंक वाटर की बजाय जस्ट शॉर्ट वॉन्ट अ ड्रिंक वाटर। एंट, एंट कंट्रैक्शन भी है और स्लैंग भी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में कॉमनली यूज होता है। एंट का मतलब है इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। अब अगर आप इजंट और आर्ट यूज नहीं करते, आप एंट यूज करते हैं तो ये भी करेक्ट है। आई एंट श्योर, आई एम नॉट श्योर। यू एंट माई बॉस। आप मेरे बॉस नहीं हैं। आई एंट अ चाइनीज टीचर। मैं चाइनीज टीचर नहीं हूं। दे एंट इन द प्लेग्राउंड। वो प्लेग्राउंड में नहीं है। सो एंट का मतलब है इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। एंट। अब इसी एंट को हम हैज नॉट और हैव नॉट की सेंस में यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको हैव नॉट हैज नॉट में यूज करते हैं तो इसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगी। आई एंट डन इट। मैंने ये नहीं किया है। शी एंट फिनिश्ड येट। उसने अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं किया है। आई एंट गॉट अ न्यू जॉब। बेसिकली ये सेंटेंस है आई हैवंट गॉट अ न्यू जॉब। हैवंट की बजाय आप एंट यूज करेंगे, बाकी मतलब इसका और मफहूम इसका वही होगा। गिव मी। अब गिव मी जब आप इंग्लिश को बहुत स्पीड में बोलते हैं, आपने अक्सर देखा होगा टेलीविजन पे भी कि CNN, BBC इन तमाम चैनल्स पे इंग्लिश बोली जाती है और बहुत फास्ट इंग्लिश बोलते हैं, तो वो फास्ट बोल बोल के गिव मी जो है वो गिमी हो गया। आप अगर इसको रिपीट करें गिव मी, 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 इट विल कम अप टू गिव। गिव मी योर मनी। अपने पैसे मुझे दे दें। डोंट गिव मी दैट रबिश। मुझे ये बकवास मत दे। कैन यू गिव मी अ हैंड। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? गोना। गोना और वोना ये दो कंट्रैक्शंस इंग्लिश में बहुत कॉमन यूज होती हैं। गोना जो है उर्दू जुबान में जब आप कहते हैं ना मैं खाना खाने लगा हूं, मैं आने लगा हूं, ये जो लगा हूं है इसको आप इंग्लिश में गोना कह के इसे ट्रांसलेट करेंगे। गोना के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नथिंग्स गोना चेंज माई लव फॉर यू। कि कुछ भी मेरी मोहब्बत को तुम्हारे लिए तब्दील नहीं करने लगा है। आई एम नॉट गोना टेल यू। मैं आपको नहीं बताने लगा हूं। What are you gonna do? आप क्या करने लगे हैं? अब देखिए इन सेंटेंसेस से आपको अंदाजा होता है कि ये फ्यूचर है, लेकिन इस फ्यूचर को हम कहते हैं नियर फ्यूचर। एक ऐसा काम जो कि आप करने लगे हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं आई एम गोना हेल्प यू। मैं आपकी मदद करने लगा हूं और अगले ही लम्हे में आपकी मदद करूंगा। तो ये नियर फ्यूचर है। गोटा। देखिए गोटा जो है, अब हमें इसके लिए देखना होगा कि इसका ओरिजिन क्या है, स्टार्ट कैसे हुआ और किस तरह से ये आगे बढ़ा। फर्स्ट करें, मैं कहता हूं आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है। इसी सेंटेंस को बिल्कुल इसी मफहूम में मैं एक और तरीके से भी कह सकता हूं, वो है आई हैव गॉट अ पेन। अब आई हैव गॉट अ पेन भी पोजेशन के लिए है, मलकियत के लिए। आई हैव अ पेन या आई हैव गॉट अ पेन, दोनों का मतलब है मेरे पास पेन है। बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं। देखिए बाज़ औक़ात कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो कि आप अंडर कंपल्शन करते हैं, मजबूरी की हालत में करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं
I have to work all day long. मुझे सारा दिन काम करना पड़ता है. He has to come here in the morning. उसे यहाँ सुबह आना पड़ता है. कोई ऐसा काम जो आप मजबूरी की हालत में करते हैं. अब अगर मैं कहता हूं I have to work all the day long, मुझे सारा दिन काम करना पड़ता है, या मैं कहूं I have got to work, तो दोनों का मतलब एक ही होगा. I have to teach English और I have got to teach English, दोनों का मतलब यही होगा मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ती है. So got था यहां पे. अब अगर मैं कहता हूं I have a book, दूसरा वे क्या होगा I have got a book, और इसी got a को आप प्रोनाउंस करेंगे गोटा. I've got a book. मैं कहता हूं he has a car, दूसरी फॉर्म क्या है, किस तरीके से आप कह सकते हैं he has got a car, तो ये हो जाएगा he's got a car. तो देखिए I've got a gun, I've got a gun है I have got a gun, और बिल्कुल इसी तरह अगर आप कहते हैं I have a gun, तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त है और दोनों का मतलब एक ही है. और फिर क्या है, आप have भी खत्म कर दें, I got a gun. She hasn't got a penny. अब बेसिक सेंटेंस क्या था, she does not have a penny. अब आपने उसे क्या बना दिया, she hasn't got a penny, और फिर क्या बना दिया, she hasn't got a penny. आप में से वो लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं और नेट पे चैटिंग करते हैं, एक सेंटेंस आप लोगों ने अक्सर सुना होगा और आप उसे लिखते भी होंगे, गोटा गो. गोटा गो जो है वो बेसिकली आया है I have to go, I have got to go, I've gotta go and gotta go. gotta go का मतलब है अब मुझे जाना है, यानी कुछ जरूरी आ गया, अब मुझे जाना है. Have you got a car? क्या आपके पास गाड़ी है? अब वही ओरिजिन है do you have a car, and then have you got a car, so then have you got a car, क्या आपके पास गाड़ी है. gotta, I've got to go now. सेम सेंटेंस, मुझे अब जाना है. आप यूं भी कह सकते हैं I have to go now, I have got to go now, I've gotta go now. I gotta go now. We haven't gotta do that. हमें वो नहीं करना पड़ता है. Have they gotta work? क्या उन्हें काम करना पड़ता है? Kinda. देखिए उर्दू में बात आप कहते हैं जी वो शरीफ किस्म का इंसान है, वो अच्छी किस्म की लड़की है, वो अच्छी किस्म या शरीफ किस्म. किस्म का जब वर्ड आएगा तो इंग्लिश में आप यूज करेंगे काइंड ऑफ. अब काइंड ऑफ की जो कंट्रैक्शन है, और ये कंट्रैक्शन और ये वर्ड भी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत आम इस्तेमाल होता है, वो है काइंडा. शी इज काइंडा क्यूट, ही इज काइंडा इंटेलिजेंट बॉय, दे आर काइंडा रिच. लेट मी. लेट मी इज एक्चुअली let me go, मुझे जाने दो. let me come in, मुझे अंदर आने दो. let me help you, मुझे आपकी मदद करने दो. I wanna go home, मैं घर जाना चाहता हूं. I wanna coffee, बेसिकली ये है I want a coffee. Let me drink water, मुझे पानी पीने दो. Let me help you, मुझे अपनी मदद करने दो. Let me go now, अब मुझे जाने दो. Let me sit down, मुझे बैठने दो. Watcha, what are you? Watcha, what have you? What are going to do? आप क्या करने लगे हैं. You के लिए आप या यूज करते हैं. Who's Saya? देखिए आपने आमतौर पे देखा होगा वो कहते हैं सी या बेसिकली है सी यू, कि मैं आपको बाद में मिलूंगा, लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बन गई सी या. सो हु साया, आपको किसने देखा, हाया इज अगेन इनफॉर्मल कंट्रैक्शन. थैंक यू वेरी मच. इन कंट्रैक्शंस को बार बार रिपीट कीजिएगा, दोहराइएगा, सुनिएगा, और फिर लर्निंग गोल्स आपके दो ही हैं कि कंट्रैक्शन को आपने प्रोनाउंस कैसे करना है और इस कंट्रैक्शन को सेंटेंस में आपने कैसे यूज करना है. इन वीडियोस को एक दफा देखना हरगिज काफी नहीं है. आपको जब भी टाइम मिले दोबारा इस वीडियो को दोहराएं. ये सेंटेंसेस, ये कॉन्सेप्ट्स जब तक आपके जहन में नहीं बैठेंगे आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे. थैंक यू वेरी मच अगेन. Bismillahirrahmanirrahim. Now our next topic is modal verbs. इंग्लिश में चंद ऐसे वर्ब्स हैं जो कि बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं और ये वर्ब्स कुछ खास सिचुएशंस में यूज होते हैं. इन वर्ब्स को हम modal verbs कहते हैं.